विद्यार्थियों, आज हम द्विवेदी युग की विशेषताएं और द्विवेदी युग के कवियों के बारे में करेंगे। हमने पिछली कक्षा में भारतेंदु युग के बारे में किया था। भारतेंदु युग के बाद दूसरा युग जो आता है आधुनिक काल के अंतर्गत, वह द्विवेदी युग आता है, जिसका समय सामान्यतः 1920 से 1936 तक का माना जाता है। डॉक्टर नगेंद्र जी के अनुसार 1918 से 1938 तक का माना जाता है। भारतेंदु युग को आधुनिक काल का प्रवेश द्वार कहा जाता है, तो द्विवेदी युग को उसका विस्तृत प्रांगण कहा जाता है, जहां उन प्रवृत्तियों को विकसित और पल्लवित होने का अवसर प्राप्त हुआ जो भारतेंदु युग में आरंभ हुई थी। विशेषतः भारतीय जनमानस में स्वदेश अनुराग एवं नवजागरण के जो बीज भारतेंदु युग में बोए गए थे, वे द्विवेदी युग में पूर्ण पल्लवित होकर सामने आ गए। भारतेंदु युग का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर हुआ है। महावीर प्रसाद द्विवेदी सन 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक बने थे। इससे पहले वो रेल विभाग में नौकरी करते थे। उन्होंने हिंदी की खूब सेवा की। 1920 तक उन्होंने इस पत्रिका का संपादन कार्य संभाले रखा और हिंदी भाषा को विकास प्रदान किया। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि रहे मैथिली शरण गुप्त, गोपाल शरण सिंह, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, लोचन प्रसाद पांडे। मैथिली शरण गुप्त की जो प्रमुख रचनाएं रही वो थी जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, झंकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णु प्रिया। द्विवेदी युग की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताएं: नंबर 1, राष्ट्रीयता की भावना, देश प्रेम, अतीत गौरव और स्वदेश अभिमान की अभिव्यक्ति इस युग में हुई। इतिवृत्तात्मकता, प्रबंध रचना की प्रवृत्ति है। खंड काव्य और महाकाव्य अधिक लिखे गए। मुक्तक रचना की प्रवृत्ति कम रही। प्रिय प्रवास और साकेत इस युग के प्रमुख महाकाव्य कहे जा सकते हैं। नैतिकता एवं आदर्शवाद, श्रृंगार भावना का विरोध हुआ, नैतिक मूल्यों पर बल दिया गया। द्विवेदी युग का काव्य आदर्शवाद से अनुप्राणित हुआ। प्रकृति चित्रण, श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी जैसे कवियों ने प्रकृति के रम्य रूप का चित्रण अपनी रचनाओं में किया। सामाजिक समस्याओं का चित्रण, छुआछूत, दहेज प्रथा, बाल विवाह, नारी की दयनीय स्थिति का काव्य का विषय बनाया इस युग के कवियों ने। अनुदित रचनाएं, इस काल में मौलिक रचनाओं के साथ साथ अनुदित रचनाएं भी लिखी गई। विशेषतः संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी से अनुवाद किए गए। काव्य रूपों की विविधता, एक ओर तो महाकाव्य लिखे गए, दूसरी ओर खंड काव्य लिखकर प्रबंध रचना की प्रवृत्ति का परिचय दिया गया। प्रगीत मुक्तकों का प्रारंभ भी इस काल में हुआ। काव्य भाषा के रूप में अब खड़ी बोली का प्रयोग हो गया। द्विवेदी युग में खड़ी बोली का प्रयोग ब्रज भाषा के स्थान पर काव्य में भाषा के रूप में किया जाने लगा। छंदों की विविधता, काव्य में प्राचीन छंद, दोहा, चौपाई, रोला, सवैया, कुंडलियां, इनके साथ साथ वर्णवृतों, हरिगीतिका, उपेंद्र वज्रा, इंद्र वज्रा, शार्दुल, विक्रीडित, तांटक आदि छंदों का भी प्रयोग किया। आधुनिक काल के साहित्य में द्विवेदी युग के बाद अगला युग आता है जिसे छायावाद के नाम से जाना जाता है और जिसकी समय सीमा या तो 1918 से 1936 या 1920 से 1936 मानी जाती है। छायावादी काव्य का जन्म द्विवेदी युगीन काव्य की प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ, क्योंकि द्विवेदी युगीन कविता विषयनिष्ठ, वर्ण प्रधान और स्थूल थी, जबकि छायावादी कविता व्यक्तिनिष्ठ, कल्पना प्रधान एवं सूक्ष्म है। प्रारंभ में छायावाद का प्रयोग व्यंग्य रूप में उन कविताओं के लिए किया गया जो अस्पष्ट थीं,
जिनकी छाया कहीं और पड़ती थी, किंतु कालांतर में यह नाम उन कविताओं के लिए रूढ़ हो गया जिनमें मानव और प्रकृति के सूक्ष्म सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान होता था। वेदना की रहस्यमयी अनुभूति की लाक्षणिक एवं प्रतीकात्मक शैली में अभिव्यंजना की जाती थी। छायावादी काव्य की विशेषताएं। नंबर 1, आत्म अभिव्यंजना। छायावादी कवियों ने काव्य की विषय वस्तु अपने व्यक्तिगत जीवन से ही खोजने का प्रयास किया। अपने जीवन के निजी प्रसंगों, घटनाओं और व्यक्तिगत भावनाओं को अनेक छायावादी कवियों ने काव्य वस्तु बनाया। छायावादी कविता में व्यक्तिक सुख दुख की खुलकर अभिव्यक्ति हुई है। प्रसाद की रचना आंसू और पंत की उच्छ्वास नामक कविता इस कथन के समर्थन में पेश की जा सकती हैं। पंत जी ने अपनी प्रिया को मन मंदिर में बसाकर उसे पूजने का उल्लेख निम्न पंक्तियों में किया है। विधुर उर के मृदु भावों में तुम्हारा कर नित्य नव श्रृंगार, पूजता हूँ मैं तुम्हें कुमारी, मूंदे दुहरे दृग दवार। नंबर 2, सौंदर्य चित्रण। छायावादी कवि मूलतः प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं, किंतु उनकी सौंदर्य भावना सूक्ष्म एवं उदात्त है। उसमें रीतिकालीन स्थूलता और मानसिकता का नितांत अभाव है। सौंदर्य चित्रण में उनकी वृत्ति बाह्य वर्णनों में उतनी नहीं रमी जितनी कि आंतरिक सौंदर्य का उद्घाटन करने में एवं भावों को दर्शाने में रही है। कामायनी में प्रसाद जी ने श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन इस तरह से किया। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। यहाँ अपनी प्रेयसी का वर्णन करते हुए प्रकृति को आधार बनाया हुआ है। नंबर 3, श्रृंगार निरूपण। द्विवेदी युगीन कविता में श्रृंगार निरूपण बहुत कम हुआ है और जहाँ हुआ है वहाँ भी मर्यादित रूप में ही है। छायावाद में आकर कविता में पुनः श्रृंगार की प्रतिष्ठा हुई। इन कवियों ने श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों के आकर्षक चित्र अंकित किए हैं। निराला ने जूही की कली नामक कविता में प्रकृति के प्रतीकों से प्रेम व्यापारों का निरूपण किया है। नंबर 4, नारी भावना। छायावादी कवियों ने नारी के प्रति उदात्त दृष्टिकोण अपनाकर समाज में उसके सम्माननीय स्थान को प्रतिष्ठित किया। रीतिकालीन कवियों ने नारी को विलास की वस्तु और उपभोग की सामग्री माना, जबकि छायावादी कवियों ने उसे प्रेरणा का पावन उत्स मानते हुए गरिमा प्रदान की। वह दया, क्षमा, करुणा, प्रेम की देवी है और अपने इन गुणों के कारण वह श्रद्धा की पात्र है, ऐसा छायावादी कवियों ने कहा। इसके बाद 5वां पॉइंट है रहस्य भावना। छायावादी काव्यों में रहस्यवाद की प्रवृत्ति भी प्रमुख रूप से उपलब्ध होती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसी कारण से छायावाद का अर्थ रहस्यवाद माना है। प्राय सभी छायावादी कवियों ने अज्ञात सत्ता के प्रति जिज्ञासा के भाव व्यक्त किए हैं। पंत की मौन निमंत्रण कविता में इसकी सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। न जाने कौन आए धुतिमान, जान मुझको अबोध अज्ञान, सुझाते हो तुम पथ अनजान, फूंक देते छिद्रों में गान। प्रकृति चित्रण। छायावादी कवि प्रकृति के कुशल चितेरे हैं। इन कवियों ने प्रकृति पर मानवीय चेतना का आरोप करते हुए उसे हंसते रोते दिखाया है। छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, भूल अभी से इस जग को। दुख और वेदना की विवृति।
छायावादी काव्य में दुख और वेदना भाव की अभिव्यक्ति हुई है। महादेवी तो वेदना की ही कवयित्री कही जाती है। वे अपनी वेदना विह्वल हृदय की तुलना मेघ खंड से करती हुई कहती हैं, मैं नीर भरी दुख की बदली, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिटी आज चली। राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति। छायावादी काव्य में राष्ट्रीयता के स्वर भी मुखरित हुए हैं। प्रसाद जी ने अपने नाटकों में जो गीत योजना की है उसमें राष्ट्रीय भावना की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। उन्होंने भारत के अतीत गौरव के चित्र अंकित करते हुए देश की महिमा का बखान किया है। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। ये प्रसाद जी की रचना की पंक्तियां हैं। इसी प्रकार माखनलाल चतुर्वेदी जी की पंक्ति है, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पर जाएं वीर अनेक। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि छायावाद हिंदी काव्य का गौरवपूर्ण अध्याय है तथा प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी इस युग के ऐसे हस्ताक्षर हैं जिनके योगदान से हिंदी साहित्य को श्री समृद्धि प्राप्त हुई है। छायावादी काव्य के प्रमुख कवि माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, रामधारी सिंह दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान, राम नरेश त्रिपाठी, हरिवंश राय बच्चन, रामेश्वर शुक्ल अंचल, नरेंद्र शर्मा। छायावाद के चार स्तंभ जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला व महादेवी वर्मा।